गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज में नंबर के बारे में, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कैसे किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने सीखा था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3.8। 3.8 हमारा कहां पे पाया जाता है? 3.8 हमारा 3.7 और 3.9 के बीच में पाया जाता है। 3.8 जो है वो 3.7 और 3.9 के बीच में पाया जाता है। 2.52 किसके बीच में पाया जाता है? 2.51 और 2.53 के बीच में पाया जाता है। 3.075, 3.075, 3.074 और 3.076 के बीच में पाया जाता है। 5.38259, 5.38259 तो ये कहां पे पाया जाएगा? 5.38258 और 5.38260 के बीच में पाया जाएगा। 5.38260, देखिए 58 और 60 के बीच में क्या है? 59 है। इसी तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा कितना भी बड़ा ये डेसिमल नंबर लिखा रहे, वह किन्हीं दो नंबर के बीच में ही पाया जाता है। यहां पे देखिए 5 और 6, 5 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करके 5.9 तक। तो 5.9 तक हमारे 5 और 6 के बीच में आते हैं। फिर अगर हम लोग 5.1 और 5.2 के बीच में देखें, 5.1 और 5.2 के बीच में देखिए 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 एंड सो ऑन, कहां तक? 5.19 तक। तो 5.11, 5.12, 5.13, आगे देखिए, आगे आपको क्या दिख रहा है कि 5.12 और 5.13, अगर इसके बीच में हम नंबर देखें कि कितने नंबर पाए जाते हैं, तो फिर से हमें 9 नंबर्स मिलेंगे। हर एक दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स मिल रहे हैं? हर एक नंबर्स के बीच में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 करेस्पॉन्डिंग नंबर्स के बीच में हमें 9 नंबर्स मिल रहे हैं। देखिए 5.1 और 5.2 के बीच में भी हमें 9 नंबर्स मिलेंगे। 5.12 और 5.13 के बीच में भी हमें 9 नंबर्स मिलेंगे। देखिए 5.121, 5.122, 5.123 और यहां तक 5.129। इसके आगे जब ये बढ़ेगा तो 5.13 बन जाएगा, 5.13 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 5.122 और 5.123 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर भी हमें 9 नंबर्स मिलेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोग किसी दो नंबर्स के बीच में अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं तो आपको कई सारे नंबर्स मिलते हैं। किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आपको कई सारे नंबर्स मिलते हैं। जैसे अगर ये नंबर, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं 5.1 से लेके 5.1229, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, ये सब नंबर्स हमारे किसके बीच में आ रहे हैं? 5 और 6 के बीच में आ रहे हैं। पहले हमने 5 6 को ब्रेक किया, फिर जो आया उसमें से ब्रेक किया, फिर जो आया उसमें से ब्रेक किया, तो हमारे जितने भी नंबर्स ये लिखे हुए हैं ये 5 और 6 के बीच में लिखे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? 5 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इसको हम फर्दर ब्रेक करते जाएंगे, ये हमेशा ब्रेक होता जाएगा, इसका कभी भी एंड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, 5 और 6 के बीच में, या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। देखिए 5 और 6 के बीच में अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करते जाते तो ये फर्दर ब्रेक होता जाता, इसका एंड कभी भी न होता। तो हम क्या कह सकते थे कि 5 और 6 के बीच में कितने नंबर पाए जाएंगे? इनफाइनाइट रेशनल नंबर। ये सारे कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाएंगे। तो केवल 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर नहीं पाए जाएंगे, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो ये आपका नोट है, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, यहां पर अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कहां पर? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी आपको ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ लेता है, या तो ट्रू फॉल्स के रूप में या तो मल्टीपल के रूप में पूछेगा कि देयर कैन बी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 इनफाइनाइट, नन ऑफ दीज। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े हम लोग।
आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने क्या सीखा, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं, तो हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे कि कैसे किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। उसके पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग पहले उसको पढ़ लेंगे, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, समतुल्य। समतुल्य मतलब क्या, तुलना करने पर सम मतलब होता है बराबर, हिंदी का सम मतलब क्या होता है, बराबर। तुलना करने पर कैसा है वो, बराबर आए। तुलना करने पर बराबर आने वाली परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए हमारा कहीं पे लिखा है 2/3, एक रेशनल नंबर लिखा है 2/3। हमसे कह रहा है इसके इक्विवेलेंट हमें रेशनल नंबर लिखना है। तुलना करने पे समान आना चाहिए। जो भी हम रेशनल नंबर लिखेंगे उस रेशनल नंबर का और इस रेशनल नंबर का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले 2/3 लिखना होगा, फिर हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, किसी भी नंबर से। अगर 1 से कर देंगे तो ये दोबारा से 2/3 हो जाएगा, तो इसके बराबर ही हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। हमें इक्विवेलेंट लिखना है तो 2/3 में 1 से मल्टीप्लाई ना करके हम लोग किससे करेंगे, 2 से कर दें। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये जो 2/3 है और ये जो 4/6 है ये आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। 2/3 और 4/6 आपस में इक्विवेलेंट है। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे दे, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्यू से क्या है, रेशनल नंबर ऑफ 5/3। तो हमें 5/3 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। 5/3 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। तो हम लिखेंगे 5/3, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा से 5/3 ही बन जाएगा। इक्विवेलेंट लिखते समय ये ध्यान देंगे कि दोबारा से हमारा सेम टू सेम नंबर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो इक्विवेलेंट ना होकर डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। तो 5/3 में 1 से मल्टीप्लाई ना करके किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अगर हम लोग 2 से करेंगे आ जाएगा 10/6। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखने के लिए हम लोग अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, अब अगर दोबारा हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह दोबारा से वही बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दे। तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। थर्ड रेशनल नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फोर्थ लिखने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फिफ्थ लिखने के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या जरूरी है किसी पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारे निगेटिव में भी हो सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो एक बार 5/3 में -2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -10/-6। तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट। 5/3 और -10/-6 आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। ऐसे ही अगर हम चाहें 5 का मल्टीप्लाई -5 से और नीचे 3 का मल्टीप्लाई भी -5 से कर दें तो -25/-15 ये भी क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। और हम लिख सकते हैं 5/3 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, मान लीजिए 6 से कर दें। 5 6 जा 30 एंड 6 3 जा 18। तो 30/18 5/3 के कैसा है, इक्विवेलेंट है। 30/18 5/3 के इक्विवेलेंट है। तो इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। कैसे, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके। वो नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और रेशनल फ्रैक्शन भी हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि जो नंबर हमारा 5/3 था दोबारा वही नंबर हमारा न बन जाए। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्या सीखने जा रहे थे कि कैसे किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर दे रहा हूं कि आपको मेरे वीडियोज में यूपी बोर्ड की विद्या के बुक के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम लोग आरडी शर्मा की बुक से भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे कुछ रेशनल नंबर निकाले जाते हैं ये सीखने जा रहे हैं।
तो ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ये हमारा 1 और 2, 1 और 2 भी हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। तो हमें किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर्स को लिखना है, इंसर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर लिखे जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं इफ x is less than y या y is greater than x, if x is less than y or y is greater than x, then x plus y upon 2 is greater than x but less than y। क्या कह रहा है, यदि x y से छोटा है तो x जो है वो x प्लस वाई अपॉन 2 से छोटा होगा और x प्लस वाई अपॉन 2 y से छोटा होगा। कैसे पढ़ेंगे इसको, x इज लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन y। और क्या पढ़ सकते हैं, y इज ग्रेटर देन x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन x। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें अपने दोनों नंबर्स को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हमें कोई 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और हमें उसके बीच का कोई रेशनल नंबर चाहिए तो हम दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सो रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल टू 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर हमें कैसे मिल जाएगा, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 3/2। तो 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच का हमें एक रेशनल नंबर मिल गया 3/2। अब हमें सेकेंड रेशनल नंबर चाहिए। सेकेंड रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो 1 और 3/2, 1 और 2 के बीच में देखिए क्या है 3/2, 1 और 2 के बीच में क्या है 3/2। तो 1 और 3/2 के बीच में जो नंबर आएंगे वो भी तो 1 और 2 के बीच में रहेंगे। अगर 1 और 2 के बीच में 3/2 है तो 1 और 3/2 के बीच में जो आएंगे वो भी 1 और 2 के बीच में आएंगे, या तो 2 और 3/2 के बीच में जो आएंगे वो भी 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 1 और 3/2 के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2, 1 और 3/2 के बीच का जो रेशनल नंबर रहेगा वो भी 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। तो 1 और 3/2 के बीच का रेशनल नंबर कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस 3/2 हमने ऐड कर दिया और पूरे नंबर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर जब आप ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ पे 2 प्लस 3 5/2 बन जाएगा। तो 5/2 और डिवाइड बाई 2, ये 2 हमारा नीचे चला आएगा, हमारा नंबर क्या बन जाएगा 5/4। तो 5/4 is a rational number between 1 and 3/2, so it will also be between 1 and 2। अगर यह 1 और 3/2 के बीच का है तो यह 1 और 2 के बीच का भी होगा। अब हमें थर्ड रेशनल नंबर चाहिए। हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। 1 और 5/4 के बीच में, 1 और 5/4 के बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो हमारा थर्ड रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच का कहलाएगा। या दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, देखिए चाहे आप लोग 1 और 5/4 जो नया आपका आया है 1 और 5/4 के बीच में निकाल लीजिए, चाहे आप लोग 3/2 एंड 2 के बीच का निकाल लीजिए, 3/2 और 2 के बीच का। ठीक है, हम लोग 1 और 5/4 के बीच का ही निकालेंगे, 1 और 5/4। तो 1 और 5/4 के बीच का रेशनल नंबर बताइए कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दें। 1 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, तो 1 में 5/4 ऐड करिए, ये 4 बन जाएगा, 4 + 5 9/4 डिवाइड बाई 2, 4 नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 9/8। तो 1 और 5/4 के बीच में हमें कौन सा रेशनल नंबर मिल गया 9/8। 1 और 2 के बीच का 3/2, 1 और 3/2 के बीच का 5/4 और 1 और 5/4 के बीच का 9/8। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 3/2, 5/4
and 9/8 are three rational numbers between 1 and 2. 3/2, 5/4 and 9/8. 3/2, 5/4 and 9/8 are three rational numbers between 1 and 2. हमें कई सारे रेशनल नंबर्स मिल सकते थे। अगर हम यहीं पे 2 और 3/2 के बीच का निकाल देते, 2 और 3/2 के बीच का निकाल देते तो हमें कोई अलग रेशनल नंबर मिल जाता। क्या मिल जाता? 7/4। तो अगर हम लोग 2 और 3/2 के बीच का निकालते तो हमें 7/4 मिल जाता, लेकिन 7/4 भी हमारा 1 और 2 के बीच में ही आता। तो जैसे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होते हैं और हमें केवल 3 निकालने थे, हमारे आंसर्स डिफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उन सभी का आंसर सेम आए। आंसर डिफर हो सकता है, पर जितने भी हमारे रेशनल नंबर आएंगे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 टाइम से ज्यादा जाएगा लेकिन 2 टाइम से कम जाएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, हम लोग इसको आगे के क्वेश्चन में सेकंड मेथड भी सीख लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए इस मेथड से। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, राइट डाउन 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इफ x इज लेस देन y देन x इज लेस देन x प्लस y/2 लेस देन y। इसी मेथड से हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग अपना फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 क्या लिखेंगे, दोनों नंबर को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 2 क्या जाएगा, 1/3 और 1/2 को जब आप ऐड करेंगे 3 to 5/6 और डिवाइड बाई 2, 6 नीचे आ जाएगा, 5/12। तो हमें फर्स्ट रेशनल नंबर 1/3 और 1/2 के बीच का मिला, क्या मिला, 5/12। अगर हम लोग लिखे सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 तो सेकेंड रेशनल नंबर तो लिखेंगे, लेकिन हम लोग ऐड किसको किसको करेंगे, 1/3 को और जो हमारा नया रेशनल नंबर आया है उसको, या तो 1/2 को और जो हमारा नया रेशनल नंबर आया है उसको। यहां से कोई एक नंबर उठाएंगे और यहां पे जो आया है वो वाला नंबर लेंगे। तो लिखिए सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इस बार हम लोग यहां से कोई नंबर ले ले, बताइए 1/3 ले लें कि 1/2, कोई भी ले लीजिए आपका आंसर सही रहेगा। 1/3 ले लेते हैं, ऐड किसको करेंगे, 5/12 को, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/3 और 5/12 को ऐड करिए तो 4 4 5 9 9/12 और 9/24 9/24। तो 9/24 हमारा सेकेंड रेशनल नंबर हमें 1/3 और 1/2 के बीच का मिल गया। अब हमें थर्ड रेशनल नंबर लिखना है। तो थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 क्या करेंगे बताइए, यहां से कोई एक नंबर लेंगे 1/3 या 1/2 और जो नया नंबर आया है 9/24, कौन सा ले लें आप बताइए, 1/3 ले लें कि 1/2 ले लें। चलिए इस बार 1/2 ले लेते हैं। 1/2 प्लस 9/24 और दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 12 प्लस 9 21 21/24 और डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा, 21/48। ये 24 नीचे आ जाएगा। तो हमें थर्ड रेशनल नंबर मिल गया 21/48। हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर लिखेंगे, यहां पे कर लेते हैं। फोर्थ रेशनल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे फोर्थ रेशनल नंबर और किसके बीच का, बिटवीन फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो नया नंबर हमारा क्या आया है, 21/48।
तो 21/48 को लीजिए और यहां से कोई एक नंबर लीजिए। तो बताइए कौन कौन सा ले लें। इस बार आइए 1/3 ले लेते हैं और 21/48 को ले लेते हैं और ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 और 21, 37, 37/48 और 2, 37/48 2 जा 96। तो कितना आ गया 37/96। ये भी आपका 1/3 और 1/2 के बीच में पाया जाएगा। फिफ्थ रेशनल नंबर देखिए, फिफ्थ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो नया नंबर आपका क्या है 37/96। इसको लीजिए और इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे 1/3 को आइए ले लेते हैं और 37/96 और डिवाइड किससे होगा 2 से होगा। एलसीएम लीजिए, यहां पे 32 आएगा, 32 और 37, 32 और 37 69, कितना बन गया 69 और 96 नीचे है और 96 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 192। तो क्या आ गया 69/192। आप किन्हीं भी रेशनल नंबर को अपने देख लीजिए, चाहे 5/12 को, 9/24 को, 21/48 को, 37/96 को और 69/192 को, ये सारे नंबर 1/3 और 1/2 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर, कौन कौन से आए हमारे 5/12, 9/24, 21/48 और 37/96 और 69/192। तो ये हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए 1/3 और 1/2 के बीच के। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आपको कुछ नहीं करना रहता, केवल जो 2 रेशनल नंबर हमें दिए जाते हैं उसको जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक नया रेशनल नंबर मिल जाता है। फिर अपने इस रेशनल नंबर में से किसी एक को उठाते हैं, नए वाले को उठाते हैं, दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, दूसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर जो मिलेगा उसको लेंगे और फिर अपने इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को ले लेंगे, फिर उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, थर्ड मिल जाएगा। फिर थर्ड वाले को लेंगे, इन दोनों नंबर में से किसी एक को लेंगे, फिर प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फोर्थ मिल जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे, हमारे कई सारे रेशनल नंबर हमें मिलते जाएंगे। जितना पूछेगा आप उतने रेशनल नंबर इसमें निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किन्हीं 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो आपसे जितना भी पूछेगा आप इसको निकाल पाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कुछ हमारे ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑप्शन हमें दिया है अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं, या तो नन ऑफ दीज। तो जितनी भी नेचुरल नंबर हैं कहां से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे होल नंबर के अंदर भी आते हैं। होल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर भी कहलाएंगे, बल्कि उसके साथ जीरो भी हमारा होल नंबर कहलाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उन सबको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे इररेशनल नंबर नहीं होते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर हमारा इररेशनल नंबर नहीं होता है। तो नन ऑफ दिस, ये दोनों ऑप्शन कट गए और ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। वैसे हमें एक ही ऑप्शन देना चाहिए था सही में, पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे दोनों ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या बताइए 3/5 एक रेशनल नंबर तो है, पर क्या 3/5 एक नेचुरल नंबर है? जी नहीं। क्या 3/5 एक इंटीजर है? नहीं है। क्या 3/5 एक रियल नंबर है? जी हाँ। जितने रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं और 3/5 हमारा होल नंबर भी नहीं है। तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं।
रियल नंबर के हमारे दो ही पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर तो हम लोग पहचान जाते हैं, बाकी बचे हुए जो भी होते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन और कुछ डेसिमल्स, वो सारे के सारे हमारे रेशनल ही होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4। हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है -1 और 4 के बीच में। तो -1 एंड 4 के बीच में हमें वैसे ही कई सारी नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे -1 के बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो -1 और 4 के बीच में 0, 1, 2, 3 हमें 4 रेशनल नंबर तो ऐसे ही मिल गए, हमें इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो पहला तरीका जो आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले सीखा था, जल्दी से हम लोग करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4। आप लोग ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4 कैसे आएगा? -1 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया? 3/2। नेक्स्ट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें सेकंड निकालना होता, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4, क्या करते? जो नया आया है उसको ले लें और जो हमारा पुराना वाला है उनमें से किसी एक को ले लें। तो 3/2 को ले लें और जो हमारा पुराना वाला था किसी एक को ले लीजिए। किसको ले लें? आइए -1 को ही ले लेते हैं। तो 3/2 में -1 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3/2 में जब -1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2, और 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/4। ऐसे अगर हमें थर्ड रेशनल नंबर लिखना रहे, थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4 कैसे आएगा? जो हमारा न्यू रेशनल नंबर आया है उसको ले लें और इनमें से किसी एक को ले लें। किसको ले लें आप बताइए? चलिए -1 को ले रहे हैं तो -1 को ही ले लेते हैं और किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। 1/4 प्लस -1 कितना आ जाएगा? -3/4 और 2 से डिवाइड हो जाएगा -3/8। तो हमें कौन कौन से रेशनल नंबर मिले? 3/2, 1/4 और -3/8। तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore 3/2, 1/4 and -3/8 are the 3 rational numbers between -1 and 4। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका सेकेंड मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है। जैसे -1 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 3। कितने निकालने हैं? 3। अगर हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है तो हम अपने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 निकालना होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ऐड करके। अगर हमें किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में 8 रेशनल नंबर निकालने रहेंगे तो हम अपने दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम अपने डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। यहाँ पे हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है तो डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। आइए देखते हैं। -1 अभी इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। 4 का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। तो 3 निकालना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो क्या नीचे केवल मल्टीप्लाई करेंगे? केवल नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने वहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर में 4 से और इसके न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए हमारा नंबर क्या बन गया? हमारा नंबर बन गया -4/4। उधर क्या बना? 16 डिवाइड बाई 4। सो -4/4 और 16/4 के बीच में आपको कई सारे रेशनल नंबर दिख रहे होंगे। जैसे कौन कौन सा? -4 से आप जब राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो आपको -3 मिलेगा। -3/4, -2/4, -1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, 5/4, 6/4, ऐसे करते करते 15/4 तक, 15/4 तक आपको इतने सारे रेशनल नंबर मिल गए। आपको कितने लिखने थे? 3। तो आप इनमें से किसी 3 को उठाएंगे और कहेंगे कि -3/4, -2/4 एंड -1/4 आर द 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4। तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपको किन्हीं दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर निकालना है
जितने रेशनल नंबर निकालने रहेंगे उससे एक बढ़ा के हम लोग अपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको पहले इसका दोनों मेथड आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा कि 3/2, 1/4 एंड -3/8 आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4। यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड को लिखने का क्या तरीका होता है। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा आगे 3/2, 1/4 एंड -3/8 आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 4। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा इसको लिखने के बाद। और इस वाले मेथड को लिखने का मैं तरीका सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/5। 4/5 और 7/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट मेथड से करते तो कैसे करते, 4/5 और 7/5 को प्लस करते, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते, हमें एक रेशनल नंबर मिल जाता, फिर वो रेशनल नंबर और इन दोनों में से किसी एक को लेते और फिर ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते, सेकेंड रेशनल नंबर मिल जाता। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हमें रेशनल नंबर मिलते जाते। लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं। देखिए लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 7/5। इसके पहले आप लोग लिख लीजिएगा टू फाइंड एन रेशनल नंबर वे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n+1 in our given numbers। क्या कह रहा है, टू फाइंड n रेशनल नंबर। n रेशनल नंबर पता करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, n+1 से। n रेशनल नंबर पता करने के लिए हम लोग n+1 से अपने गिवन नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारा गिवन नंबर क्या है, 4/5 और 7/5। और हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। n की जगह पे अगर 5 है तो n+1 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 को 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 7/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो जो यहां पे लिखा है 4/5 एंड 7/5, ये भी वही चीज लिखा है, 4/5 6 से 6 कट जाएगा एंड 7/5 6 से 6 कट जाएगा। तो सेम टू सेम लिखा है। तो इसको आप लोग अगेन क्या लिख सकते हो, रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 6 जा 24/30 एंड 7 6 जा 42 एंड by 30। तो 24/30 एंड 42/30 के बीच के हमें रेशनल नंबर्स लिखने हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन 24/30 एंड 42/30 कौन कौन से हमें मिलेंगे, इज इक्वल टू 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, ऐसे ही आगे 29/30, 30/30, 31/30, 32/30, 33/30, 34/30, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहां तक, मान लीजिए 39/30, 40/30, 41/30। तो बीच के हमें लिखने थे, तो हम लोग 42 को नहीं लिखेंगे और शुरू में 24 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बिटवीन के नंबर से लिखने थे। तो 24 और 42 को हम लोग अपने इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा 25 से लेके 41 तक आ गया। हमें कितने लिखने थे, 5 रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है 4/5 एंड 7/5। तो 5 रेशनल नंबर आपको कौन कौन से मिले,
इनमें से किसी 5 को आप लिख लीजिए, किसी भी 5 को। चलिए आप सबसे पहले 25/30 लिख लेते हैं, 27/30 लिख लेते हैं, 30/30 लिख लेते हैं, 35/30 लिख लेते हैं और 41/30 लिख लेते हैं। ये हमारे 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। तो इनमें से आप किसी भी 5 रेशनल नंबर को लिख लेंगे तो आपके इन 4/5 और 7/5 के बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का तरीका आपने देखा। सबसे पहले आप लिखेंगे टू फाइंड n रेशनल नंबर्स, और n रेशनल नंबर्स कहां पे? बिटवीन एनी टू नंबर, बिटवीन एनी टू नंबर, बिटवीन एनी टू नंबर्स। To find n rational numbers between any two numbers, we multiply and divide by n plus 1 in our given number. अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स के बीच में n रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम अपने गिवन नंबर्स में n plus 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4/5 और 7/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 7/5, रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने लिख दिया 4 × 6 / 5 × 6 एंड 7 × 6 / 5 × 6। ये कितना बन गया? 24/30 बन गया। ये कितना बन गया? 42/30 बन गया। अब 24/30 और 42/30 के बीच में हमें 25 से लेके 41 तक के नंबर मिल गए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हमें केवल 5 लिखने हैं, तो इनमें से किन्हीं 5 को हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग अपने 5 रेशनल नंबर यहाँ से उठा लिए, 25, 27, 30, 35, 41 और सभी के डिवाइड में क्या है? 30 है। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लिखने का तरीका इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है अरेंज -2/7, -3/8, 0, 6/5 एंड 5/6 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े में हमें इसे क्या करना है? अरेंज करना है। तो देखिए हमें कभी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है तो हम लोग अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं और फिर छोटे से बड़े में उसे अरेंज कर लेते हैं। पर यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, ये हमारे निगेटिव नंबर है, ये हमारा 0 है और ये हमारे पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे बड़े हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, फिर 0 होता है और सबसे छोटे हमारे निगेटिव नंबर होते हैं। तो अपने पॉजिटिव नंबर में देखिए ये 6/5 लिखा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी और रियल में चेक करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.2। 1.2 यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 6 यहाँ पे 5 है, 1 टाइम्स में भी नहीं जाएगा। डेसिमल लगा के अगर आप इसे 50 कर देंगे तो 6 8 जा 48, 0.8 एंड समथिंग, 0.8 एंड समथिंग। ये क्या है आपका? 0। अब माइनस वाले नंबर्स को देखिए, माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए। अब 2 को डिवाइड करिए 7 से तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगेगा, 20 बनेगा और 7 2 जा 48, 3 बार में नहीं जाएगा, केवल 2 टाइम्स तक ही जाएगा। तो 2 टाइम्स तक जाएगा तो 0.2 एंड समथिंग। यहां पे देखिए जब 3 को 8 से डिवाइड करेंगे ये 30 बनेगा और 8 3 टाइम्स में चला जाएगा और 0.3 समथिंग आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि माइनस में अगर नंबर बड़ा हो गया तो नंबर कैसा हो जाता है? छोटा। तो सबसे छोटा आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? -0.3। उससे बड़ा -0.2, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 0.8, उससे बड़ा 1.2। तो अगर इसको अरेंज करना हो तो सबसे पहले छोटे वाले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -3/8 और उससे बड़ा हमारा कौन सा है? -2/7, उससे भी बड़ा 0, इससे बड़ा 5/6 और सबसे बड़ा हमारा 6/5। और हम लोग साइन अपना किस तरफ लगाते हैं? ग्रेटर की ओर। तो ग्रेटर की ओर हम लोग इनइक्वलिटी का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा किस में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप सभी का एलसीएम लेते। जब आप एलसीएम 7 8 5 6 का लेते तो क्या आता? 2 3 जा 6 और 6 6 4 जा 24, 24 5 जा 120 और 127 जा 840। तो आपका एलसीएम कितना आया? 840। तो आप अपने सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाते? 840
140 बनाते हैं। तो आइए देखिए, -2/7 के डिनोमिनेटर को अगर 840 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 120 से। तो अपने न्यूमरेटर में भी 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/8 को देखिए, 840 बनाना है, 105 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने न्यूमरेटर में भी 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0/1 है, 840 बनाना है तो ऊपर भी 840 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/5, 840 बनाना है, अगर 840 बनाना है तो 168 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद 5/6, हमें 6 को 840 बनाना है, अगर आपको 6 को 840 बनाना रहेगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 140 से। 140 से जब आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 जा 84 बन जाएगा और 840 बन जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? -240/840। इसको क्या लिखेंगे? -315/840। इसको क्या लिखेंगे? 0/840। इसको क्या लिखेंगे? 6 का 168 में मल्टीप्लाई करिए, 16 6 जा 96 तो 960 हो गया और 8 6 जा 48 तो कितना हो गया? 1008 और 840। नेक्स्ट हमारा क्या बन गया? 14 5 जा 700 डिवाइड बाई 840। तो 14 5 जा 70 हो जाएगा और 0 है तो बढ़ जाएगा 700 हो जाएगा। अब आप इसे फिर से देख सकते हैं, सबसे छोटा -315। -315 कौन सा बना है? -3/8। उससे बड़ा -240। -240 कौन सा बना है? -2/7। उससे बड़ा 0। उससे बड़ा 700/840 कौन सा बना है? 5/6। उससे बड़ा 1008/840 कौन सा बना है? 6/5। तो आप बड़े की तरफ, ग्रेटर नंबर की तरफ अपने इनइक्वलिटी के साइन को ओपन करते हैं। हमारा जो इनइक्वलिटी का साइन होता है वो ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन होता है। तो चाहे आप इस मेथड से डायरेक्ट आपको दिख रहा था तो डायरेक्ट आपने इसको अरेंज कर दिया, पर कहीं कहीं पे ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या करेंगे? सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा अपने सभी के डिनोमिनेटर को वही बना देंगे। बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, उसी का मल्टीप्लाई हम अपने न्यूमरेटर में भी करेंगे। हमारे सारे न्यूमरेटर्स अरेंज हो जाएंगे। जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो वाली बड़ी संख्या होगी और जो इसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो वाली छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखते, फिर उससे छोटी और अंतिम में सबसे छोटी। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा? नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अपने इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें कुछ हमारे डेसिमल फॉर्म के रहेंगे और कुछ हमारे स्क्वायर रूट के फॉर्म के रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।